एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले ऐसा फील होता था सब कुछ कितना अच्छा होता होगा, लाइफ कितनी हैपनिंग होती होगी। पर यहाँ एडमिशन लेने के बाद एक एक मिनट का रियलाइजेशन हुआ, जिसमें आप अगर बिना ब्रेकफास्ट के क्लास अटेंड करने के लिए इतने दूर से ट्रैवल करके जाओ और फिर भी आप लेट हो जाओ या फिर आपको पता चले कि क्लास कैंसिल हो जाती है। ऐसे ही कुछ ड्रेनिंग रूटीन हमारा हर दूसरे दिन होता है। तो बस फिर यूनी की मेस एरिया में बैठ के ब्रेकफास्ट करने के बाद में अब नेक्स्ट क्लास को 3 घंटे रहते थे और फिर वापस घर जाना, घर से वापस यूनिवर्सिटी आना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और आज फार्मा का सबमिशन डे भी था, तो इंडिपेंडेंट वर्क करके फाइल रेडी करके आई डिसाइडेड टू गो इन यूनियन लाइब्रेरी एंड स्टडी फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि 3 घंटे के बाद मेरी नेक्स्ट क्लास थी और 3 घंटा ऐसे ज़ाया तो कर नहीं सकते। तो फिर वहाँ बैठकर जितना भी पढ़ना था वो पढ़ाई करी मैंने। अच्छा, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ना जितना ज़्यादा कामिंग लगता है उतना ज़्यादा वो साइलेंस की वजह से नींद भी काफ़ी ज़्यादा आती है। और नेक्स्ट क्लास 4th फ्लोर पर थी और यहाँ कोई लिफ्ट नहीं है, तो फिर 4th फ्लोर जाना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिपार्टमेंट पहुँचने के बाद असाइनमेंट सबमिट कराकर क्लास अटेंड करी और शाम हो ही गई थी यूनिवर्सिटी से घर जाते जाते। और फिर जाते साथ लंच प्रिपेयर करना भी इतना पॉसिबल होता नहीं है, तो हमने स्नैक्स कैरी कर लिए। एंड वी ऑलवेज फाइंड रीज़न टू गेट दीज सोम्सा बिकॉज दीज आर माई पर्सनल फेवरेट। और फिर उसके बाद में घर गए। घर जाने के बाद में आई वॉन्टेड माई कॉफ़ी सो बैडली कि सबसे पहले मैं घर पहुँचते ही कॉफ़ी पीती हूँ। अच्छा, अगर सारे काम आप खुद कर रहे हैं ना, तो सुबह से लेके शाम कैसे होती, शाम से लेके रात कैसे होती, कुछ पता नहीं लगता है। घर पहुँचने के बाद में थोड़ा रिलैक्स करके थोड़ी सी स्टडी करके फिर वापस से सुपरमार्केट जाना पड़ा। और यहाँ इन्हें लैंग्वेज इशू की वजह से एक एक चीज़ एक्सप्लेन करना होता है, चेकआउट करना होता है कि हाँ मैं जो चीज़ ले रही हूँ वो चिकन है, बीफ है, क्या है, अगर ये हलाल है कि नहीं। और आज डिनर में पिज़्ज़ा बनाने का प्लान था, तो फिर उसका भी सामान लेने के लिए वापस ग्रॉसरी करो, सारा सामान लो। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अब्रॉड आकर ही अपनी लाइफ की सबसे फर्स्ट ग्रॉसरी करी हूँ एंड नाउ आई एम सो यूज्ड टू इट। बट ट्रस्ट मी, वेन एवर आई गो फॉर ग्रॉसरी आई मिस माई डैड लिटिल एक्स्ट्रा, क्योंकि ये भी एक ब्लेसिंग है कि हर चीज़ घर में प्रोवाइडेड रहती है वहाँ पर। खैर, फिर मुझे एक छोटा सा बच्चा ग्रॉसरी करते हुए दिखा तो वापस से मोटिवेशन आ गई कि ये कर सकता है तो मैं भी कर ही सकती हूँ। पर फिर घर जाते हुए रियलाइज़ हुआ कि हाँ पानी भी भरना है। एंड फन फैक्ट, यहाँ पर पीने का पानी भी यू हैव टू गो एंड बाय इट। यहाँ पर हर सोसाइटी में ये वाटर वेंडिंग मशीन होती है जिसमें पैसा डालो तो जितना लीटर आप पैसा डाल रहे हो उतना आपको पानी मिल जाता है। एंड देन अगेन मुझे घर की काफ़ी ज़्यादा याद आने लगती कि वाई डू आई हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स। एंड देन आई रिमाइंड माई सेल्फ कि नहीं, यू आर डूइंग MBBS, दिस इज़ फॉर योर सेल्फ। तो फिर ठीक है, अब तो आदत हो गई है क्योंकि अब 3rd ईयर हो गया है। शुरू में काफ़ी ज़्यादा सब कुछ हेक्टिक लगता था, कुकिंग से लेकर ये जितना भी बेसिक यहाँ पर काम होते हैं वो सारी चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट लगती थी। पर अब